मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि बड़े पैमाने पर जनसांख्यिकी परिवर्तन के कारण भारत में 30 साल के समय में गृह युद्ध हो सकता है। विपक्षी कांग्रेस ने इस बयान की निंदा करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना बताया है और विजयवर्गीय से तुरंत माफी मांगने की मांग की है। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता रहे हैं, अभी स्थानीय शासन मंत्री हैं और उन्होंने जो बयान दिया है वो एक पूर्व सैन्य अधिकारी के माध्यम से चर्चा के दौरान उनसे जो बात हुई उस बात को उन्होंने सार्वजनिक कहा है। ये उनका स्वयं का बयान नहीं है, लेकिन एक सैन्य अधिकारी ने जो उनके सामने चर्चा की वो चर्चा को उन्होंने अखबारों के माध्यम से जनता के बीच में लाया है। देखो, कांग्रेस तो बीजेपी और बीजेपी के किसी भी लीडर की कोई भी बात हो उसका समर्थन करेगी ही नहीं, क्योंकि उसको विरोध करना उसके स्वभाव में है और वो उनका धर्म निभा रहे हैं विरोध करके। बाकी वो वास्तविकता से परे हट के बात कर रहे हैं। कैलाश बहुत सीनियर नेता है और किसी सीनियर अधिकारी से बातचीत को उन्होंने लोगों के बीच में लाया है। नहीं है, अगर वो उसे सामने ला रहे हैं तो इसे जिम्मेदारी। देखिए, 30 साल बाद देश में गृह युद्ध होगा, ऐसा अंदेशा कैलाश जी ने व्यक्त किया और यह भी कहा है साथ में कि 30 साल बाद ये देश रहने लायक नहीं रहेगा, गृह युद्ध की आंच में जलेगा। कुल मिला के लब्बो लुआ भी है। हकीकत में कैलाश जी का बयान बड़ा सवाल खड़े करता है। एक तरफ तो भाजपा 2047 तक स्वर्णिम भारत, विकसित भारत बनाने का सब्ज बाग दिखाकर सत्ता पर काबिज हो रही, वहीं उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय स्तर के कैबिनेट मंत्री कैलाश जी यह बयान दे रही है 30 साल बाद यह देश रहने काबिल नहीं रहेगा, ये गृह युद्ध से जूझेगा। तो क्या ये बताएं कैलाश जी ने ये बयान बड़ी जिम्मेदारी से दिया है ये क्या, और हमें उन कारणों को खोजना होगा जिसकी वजह से ये स्थिति भविष्य में निर्मित होगी? क्या भाजपा ने जो हिंदू मुस्लिम एजेंडा चलाकर बार बार सत्ता पर काबिज हुई है, कहीं उसके संभावित दुष्परिणाम तो नहीं है? कैलाश जी का बयान वो ये स्पष्ट करना होगा कि आखिर किस तथ्यों के आधार पर उन्होंने यह बयान दिया। देखिए, ये बयान बड़ा मायने रखता है। ये देश में अस्थिरता का माहौल पैदा कर सकता है, यह बयान देश में भय का माहौल पैदा कर सकता है, यह बयान देश में अमन चैन को खत्म कर सकता है, यह बयान देश की प्रगति और अर्थव्यवस्था जो पिछड़ रही है उसे और उसकी रीढ़ को तोड़ सकता है, यह बयान उन विदेशी निवेशकों को भी भारत में निवेश करने पर रोक सकता है, यह बयान बड़े व्यापारी उद्योगपतियों को देश से पलायन करने पर मजबूर कर सकता है, यह बयान उन नौजवानों के हौसलों को पस्त कर सकता है जो भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं। बड़ा सवाल खड़ा करता है बयान।